जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कम से कम 49 प्रश्न हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे। और ये जो सारे प्रश्न हैं इसमें जो है आपके एमसीक्यू हैं और पीवाईक्यू भी हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के भी प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये सारे जो प्रश्न हैं टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनवीएस, यूपी, पीसीएस, एसआई वगैरह एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सीसैट में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ में भी ये प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो प्रारंभ करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। पर्याय का अर्थ होता है पर्यायवाची। कभी कभी आपसे प्रश्न पूरी तरीके से नहीं पूछा जाता, यानी कि पर्यायवाची ना पूछ करके पर्याय पूछा जाता है या तात्पर्य पूछा जाता है, तो पर्याय अर्थात के पर्यायवाची। अब इसमें ऑप्शंस हैं, आपका अज्ञ हो गया, आपका ये अज्ञ हो गया, विज्ञ हुआ, अनभिज्ञ हुआ ऑप्शन आपका। चौथा ऑप्शन है आपका मूर्ख। और अज्ञानी, अज्ञानी यानी कि ज्ञान का अभाव, जिसे ज्ञान न हो, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। मूर्ख व्यक्ति को क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। तो अज्ञानी किसे कहते हैं? मूर्ख को कहते हैं। इसके अलावा हम किसे कहते हैं? अनभिज्ञ को कहते हैं। इसके अलावा हम किसे कहते हैं? हम इसे अज्ञ को भी कहते हैं। तो अज्ञानी के लिए, मूर्ख व्यक्ति के लिए ये तीनों चीज़ें निकल गई। मूर्ख निकल गया, अनभिज्ञ निकल गया, अज्ञ निकल गया। आपका विज्ञ जो है सही हो जाएगा। यही जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है। यहाँ पर जो है अश्व शब्द दिया हुआ है। अश्व शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है? ऑप्शन हैं आपके घोटक, तुरंग, बाजी, जम्बूक। अश्व का यहाँ पे देखेंगे कौन सा पर्याय नहीं है, तो आपका देखेंगे तो ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द जो है घोड़ा का है, यानी कि अश्व का है। लेकिन जो जम्बुक शब्द है यह जो है, ये जो है इसका देखेंगे तो तद्भव हो जाएगा जामुन, जामुन हो जाएगा जामुन। और जम्बुक जो है इसका तत्सम होगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल शब्द का देखेंगे तो उत्पल, पहला ऑप्शन है उत्पल, दूसरा ऑप्शन है नीरज, और तीसरा ऑप्शन है अरविंद, और चौथा ऑप्शन है जलद। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं, उत्पल, नीरज और अरविंद, ये तीनों जो है कमल का पर्यायवाची हैं। लेकिन जो जलद है यह जो है बादल का पर्यायवाची है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उग्र का पर्यायवाची शब्द है। उग्र का पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। इसमें जो उग्र मीन्स होता है, जो लोग गुस्सा करते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। ऑप्शन हैं आपके तीव्र और रौद्र, यानी ये तो गुस्सैल हुआ, तीव्र मतलब तेज हुआ। प्रचंड मीन्स भी गुस्सैल होता है, गुस्सा होता है। क्रोधी मीन्स भी गुस्सैल होता है। और ये तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो उत्कट है और घोर है। चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो शिव और सूर्य हुआ। तो प्रचंड और क्रोधी जो है यह दोनों सही है, उग्र का पर्यायवाची शब्द। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। कामदेव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम मनशीज कहते हैं, जिन्हें हम मंथर कहते हैं, जिन्हें हम मार कहते हैं, जिन्हें हम रतिनाथ कहते हैं, जिन्हें हम रतिपति कहते हैं, और उन्हें हम और क्या कहते हैं? और उन्हें हम देखेंगे, ऑप्शन आपका जो है पहला है सरोज, दूसरा है उरोज, तीसरा है मनोज और चौथा है पाथोज। तो मनोज जो होगा यही आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, कलश का पर्याय है। यहाँ पे जो कलश शब्द है इसका आपको पर्याय पहचानना है। ऑप्शन है आपके जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कुंभ। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, शिखी का पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। शिखी ये शब्द है, ये किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल, बैल। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो मयूर जो है सही हो जाएगा। मयूर को हम शिखी भी कहते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम। अगला प्रश्न है
एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन है आपके देखेंगे डाकिनी, तेल, काज, घोड़ा। तो तत्सम एक शब्द इसमें से पहचानना है जो डाकनी है, पहला ऑप्शन यही जो है सही हो जाएगा, क्योंकि डाकनी का जो है तद्भव होता है डाइन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है कार्य शब्द का तद्भव पहचानना है। जो कार्य शब्द का तद्भव ऑप्शन है आपके कर्म, कार, कर, काज। अपन ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, काज कहते हैं कार्य को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द ऑप्शन है आपके मूछ, ठाकुर, क्षत्रिय, क्षत्रिय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क्षत्रिय। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कंधा का तत्सम आपको बताना है। कंधा को किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे स्कंध, स्कंद, ई स्कंद, कधु। तो ये स्कंद हो जाएगा, यानी कि कंधे को हम स्कंद कहते हैं। अगला प्रश्न है चटिका का तद्भव क्या होगा? चटिका का ऑप्शन है आपके चक्र, चटक, चिड़िया, चींटी। चटिका का तद्भव क्या है? तो चटिका हो जाएगा चिड़िया। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन आपके देखेंगे औरस, पावस, दिगंत, पास। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपका देखेंगे औरस, पावस, दिगंत, पास। तो आपका जो है पावस जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है मुकुट शब्द का निम्नलिखित में से किस कोटि का है? जो मुकुट शब्द है वह किस कोटि का है? ऑप्शन आपका देखेंगे तत्सम है, तद्भव है, शंकर है, देशज है। तो मुकुट शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। मुकुट जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोपहर के बाद के लिए समय क्या होता है? ऑप्शन देखेंगे पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, गोधूली। तो जो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे हम अपराह्न कहते हैं। दोपहर से पहले का जो समय होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं। और जिस समय जो है सूर्य डूबता है वह जो है टाइम जो होता है गोधूली का होता है। इस हिसाब से दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, ऐसी बात जो वाणी के द्वारा न व्यक्त किया जाए। ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय, रहस्य। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनिर्वचनीय। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी उसे क्या कहते हैं? समबाहु कहते हैं, विषमबाहु कहते हैं, जानुबाहु कहते हैं, आजानुबाहु कहते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटेगी उसके लिए क्या कहा जाएगा? भावी, संभावी, भविता, भावितव्य होगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए यानी कि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और आपका देखेंगे ऑप्शन है प्रसून, प्रसन्ना, प्रसून, आशुतोष भगवान शंकर को कहते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है जिसे यह न जान पड़ता है कि क्या करूं क्या ना करूं उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके देखेंगे कि कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन, लाचार। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा कि कर्तव्य विमूढ़। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आर्द्र का विलोम शब्द है। ऑप्शन हैं आपके नम, शुष्क, गीला, लचीला। आर्द्र का विलोम शब्द आपको पहचानना है, क्या हो जाएगा? आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। आर्द्र मीन्स गीला होता है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो आचार का ऑप्शन से देखेंगे विचार, अनाचार, अत्याचार, सद्व्यवहार। तो ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, अनाचार। आगे हम बढ़ेंगे, अगला शब्द है आवरण का विलोम शब्द है। ऑप्शन से देखेंगे आचरण, अनावरण, अवज्ञा, सुवर्ण। आवरण का विलोम शब्द क्या है? आचरण, अनावरण, अवज्ञा, सुवर्ण। तो आवरण का अनावरण हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है उल्लास का विलोम शब्द है। उल्लास का देखेंगे इसमें क्या है? उल्लास ऑप्शन से देखेंगे हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। तो उल्लास का नैराश्य हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे उथला का विलोम शब्द क्या है? तो उथला का विलोम शब्द ऑप्शन देखेंगे गहरा, छिछला, समतल, उभार। तो उथला और छिछला एक होगा, गहरा हो जाएगा इसका। आगे हम बढ़ेंगे,
अगला प्रश्न देखेंगे, सामिस का विलोम शब्द है। सामिस का इसमें जो है आपको विलोम शब्द पहचानना है। आपके ऑप्शन से देखेंगे मांसाहारी, शाकाहारी, निरामिष, आमिष। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं और ये भी दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। और जो आमिष है यह जो है सामिस का समानार्थी शब्द है। तो आमिष और सामिस दोनों का विलोम शब्द निरामिष हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला शब्द है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ज्योत्सना, 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 ज्योतना। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा क्योंकि आधा त और आधा स होता। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका, ग्रहणी। ये आपका कुशासन सही हो जाएगा। अगर उपलक्ष्य की बात करें तो उपलक्ष्य आपका जो है लिखा जाएगा ऐसे, दीपिका आपकी लिखी जाएंगी ऐसे, आपका जो गृहिणी है वह ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से गृहिणी की तरह जो है विरहिणी को भी गलती करवाई जाती है, तो ध्यान देंगे। हिड़ी हिड़ी दोनों में है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। देखेंगे सदृश, सदृश्य, ये दोनों वर्ड मीनिंग गलत है। सदृश्य जो है सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक, आनुषंगिक होते ये वर्तनी तीनों जो है ये गलत है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है अशुद्ध है। अब देखेंगे कौन सा शुद्ध अशुद्ध है। तो पूजनीय, पूज्यनीय, कवयित्री, जिजीविषा। तो ये बाकी तीनों सही। ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है। आगे हम बढ़ेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है आशीर्वाद, उज्जवल, युधिष्ठिर, सामाजिक। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। सामाजिक ना होकर के सामाजिक होता है, क्योंकि जहाँ एक प्रत्यय लग जाता है वहाँ पहला जो वर्ड होता है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे अगर हम समुद्र में जो है एक प्रत्यय जोड़ते हैं, अगर हमने समुद्र में एक प्रत्यय जोड़ा तो यह जो शब्द है यह हो जाएगा सामुद्रिक, न कि समुद्रिक। यह जो है सामुद्रिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक प्रत्यय जुड़ने से पहले वाले वर्ड में जो है यहाँ पे दीर्घ की मात्रा लग जाएगी, तो इसलिए जो है सामाजिक ना होगा, सामाजिक होगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है। इसमें से आपको विशेषण पहचानना है। ऑप्शन है आपके भूखे लोग, सूनी आंखें, सूखे पेड़, कम आमदनी। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, कम आमदनी। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में आपको प्रविशेषण बताना है। तो जब विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण किस, अगर ये काली बात है तो ये विशेषण हो गया, काली जो शब्द है यह विशेषण हो गया। जब इसकी विशेषता बताई जा रही है बहुत से, तो बहुत जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन राम है, बहुत है, काली है, गाय है, तो पहला दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें पहचानना है, मेजपोश, मिठास, सौतेला, कोमल। तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कोमल। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण है। ऑप्शन है शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आर्थिक। आगे हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाले के लिए कौन सा पदबंध है। क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध। तो क्रिया क्या हो रही है, बोलने का कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है। और जब इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये धीरे धीरे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण पदबंध होगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को लेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा लड़का जहाँ गया उस वाक्य में दूसरे किस प्रकार का विशेषण है। क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, समूहवाचक है, आवृत्तिवाचक है। ये संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। उसमें समुदाय, समूह, आवृत्ति जो है आपका क्रमवाचक शब्द आता है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा जहाँ आएगा वो क्रमवाचक के अंतर्गत आएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सन्यासी जो है सन्यासी लिखते हैं। यह जो है शुद्ध शब्द है, बाकी ये जो है अशुद्ध है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पहचानना है आपको। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, मानवीयकरण, सन्यासी, अप्रत्याशित, ज्योत्सना। तो आपका जो है मानवीयकरण, सन्यासी, अप्रत्याशित, ज्योत्सना। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला आपको पहचानना है। कौन सा सही हो जाएगा, आपका चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि ज्योत्सना जो है आधा त होगा, आधा स होगा। यह प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे।
अगला प्रश्न है अशुद्ध का चयन करना है। इसमें भी अशुद्ध का चयन करना है। श्रृंगार यानी सूची, शुष्क। देखेंगे इसमें जो श्रृंगार है यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ना कि इसमें दोनों नहीं रहेगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना। इसमें भी कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, क्लेश, श्रद्धा। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये आपका क्लेश होगा, ये आपका क्लेश होगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है ईशान का विलोम शब्द क्या होगा। ईशान का विलोम शब्द वायव्य होगा, नैऋत्य होगा, अग्नि होगा, उदीची होगा। तो ईशान का विलोम शब्द जो होता है वह नैऋत्य होता है। मैंने बार बार आपको समझाया है कि यहाँ पर जो है अगर मैप बना करके देखेंगे तो आपके जो है कई सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ये आपका ईशान कोण होता है, ईशान दिशा होती है, और ये आपका होता है नैऋत्य, ये आपका नैऋत्य होता है, ये आपका वायव्य होता है। इसमें जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, उसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर और पश्चिम के दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। ये आपका अग्नि कोण हो गया। ये आपका प्राची है, प्राची यानी पूर्व दिशा। ये आपका प्रतीची है यानी कि पश्चिम दिशा। ये आपका उदीची है यानी कि उत्तर दिशा, और ये आपका अवाची है यानी कि दक्षिण दिशा। इसे आपका प्रश्न ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल सकती हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा। आसक्त का देखेंगे आसान है, अनासक्त, अनुरक्त, मोहित, सम्मोहित। ऑप्शन आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द आपको पहचानना है। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष होगा, प्रकर्ष होगा, उपकर्ष होगा, निष्कर्ष होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपकर्ष होगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सॉरी आपके 48 प्रश्न ही थे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।